बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट जनरल एनाटमी। जितने भी नए स्टूडेंट हमारे साथ एडमिशन लेते हैं इन मेडिकल फील्ड, चाहे वो हमारे साथ एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो हमारे साथ बीडीएस के स्टूडेंट्स हो, चाहे हमारे साथ ओएमएलटी के हो, चाहे वो हमारे साथ डीपीटी के स्टूडेंट्स हो, तो सब के सब हमारे साथ स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम न्यू टॉपिक और न्यू सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड एनाटमी। तो एनाटमी हम पढ़ते हैं फ्रॉम द बीडी चौरासिया बुक। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफिनीशन ऑफ एनाटमी कि हमारे साथ एनाटमी क्या है, ब्रांचेस ऑफ एनाटमी को हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। हिस्ट्री ऑफ एनाटमी के बारे में हम बात करेंगे। एनाटॉमिकल नॉमेनक्लेचर ऑफ एनाटमी को हम डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज ऑफ एनाटमी हमारे साथ क्या है, पोजीशन एंड प्लेन्स है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। टर्म्स यूज्ड इन रिलेशन टू ट्रंक, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह अपर लिम्ब को हम डिस्कस करेंगे, लोअर लिम्ब को हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह हमारे साथ टर्म्स रिलेटेड टू द एम्ब्रियोलॉजी और कंपेरेटिव एनाटॉमी के लिहाज से हम कौन से टर्म्स यूज़ करते हैं। इंटीरियर होती है, पोस्टीरियर क्या है, डार्सल क्या है, हम इसको डिस्कस करेंगे। बॉडी मूवमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे, डेट इज फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह हमारे साथ अपर लिम्ब में जितने मूवमेंट्स है वो क्या है, लोअर लिम्ब में नेक में किस तरह मूवमेंट्स होती है, ट्रंक में हमारे साथ किस तरह मूवमेंट होती है, तो इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं इस लेक्चर में। आते हैं टूवर्ड्स द ह्यूमन एनाटॉमी डिफिनीशन की तरफ। ह्यूमन एनाटॉमी डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर को स्टडी करना ही कहते हैं ह्यूमन एनाटॉमी। द टर्म एनाटॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो वर्ड हमारे साथ एनाटॉमी की है ये डिराइव्ड है फ्रॉम ग्रीक वर्ड एनाटोम विच मीन्स कटिंग अप। इसकी मतलब हमारे साथ है कटिंग अप। बॉडी को डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करके स्टडी करना कहलाते हैं एनाटॉमी। इसी तरह हमारे साथ है एनाटॉमी फॉर्म द बेसिक फाउंडेशन ऑफ द होल मेडिसिन, और मेडिकल टर्मिनोलॉजीज को याद करने के लिए हमारे साथ है एनाटॉमी। ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी को अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमारे साथ फर्स्ट ब्रांच है कैडवेरिक एनाटॉमी। कैडवेरिक एनाटॉमी हमारे साथ है डेड बॉडीज को स्टडी करना अंडर द नेकेड आई इज कॉल्ड कैडवेरिक एनाटॉमी। इसकी दो अप्रोचेस हमारे साथ है। एक हमारे साथ है सिस्टमेटिक अप्रोच। इसका मतलब है कि सिस्टमेटिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को देखो, स्केलेटल सिस्टम को देखो, मस्कुलर को, डाइजेस्टिव को। इसी तरह रीजनल स्टडी क्या होती है, अप्रोच हमारे साथ है अपर लिम्ब को स्टडी करना, लोअर लिम्ब को, हेड एंड नेक, थोरैसिक और एब्डोमेन को स्टडी करना हम कहते हैं रीजनल स्टडी। इसी तरह हमारे साथ है लिविंग एनाटॉमी। लिविंग एनाटॉमी स्टडी बाय इंस्पेक्शन, किसी चीज़ को देखना, पल्पेशन महसूस करना, परकशन डीपली जाके जोर दे के किसी बॉडी की पार्ट को देखना, उसको हम कहते हैं परकशन। इसी तरह हमारे साथ है अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन का मतलब है स्टेथोस्कोप से देखना। एंड जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे साथ है एप्लाइड एनाटॉमी, जिसको हम कहते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमिकल नॉलेज टू द मेडिकल एंड सर्जिकल प्रैक्टिस। जो आजकल हम करते हैं सर्जिकल प्रैक्टिस, वो हमारे साथ है एप्लाइड एनाटॉमी। एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी है, जेनेटिकल एनाटॉमी है, तो ये बिल्कुल सिंपल है। आगे जाके हमारे साथ है एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी, स्टडी ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट चेंज इन इंडिविजुअल। हमारे साथ छोटे बच्चे में जितने भी चेंजेस आते हैं फ्रॉम द डे फर्स्ट टू द लास्ट डेज, या हम कहते हैं कि एम्ब्रियो के दौरान जितने भी चेंजेस आते हैं उसको स्टडी करना हमारे साथ है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी में हमारे साथ है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का मतलब है कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, इसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी हमारे साथ है टोपोग्राफिक एनाटॉमी। किसी चीज़ को सरफेस से, मतलब डीपर स्ट्रक्चर को सरफेस से, जिस तरह हमारे साथ है सबसे पहले स्किन है, स्किन के बाद वेंस है, वेंस के बाद हम स्टडी करते हैं मसल्स को, मसल के बाद नर्व सिस्टम होती है, नर्व सिस्टम के बाद हमारे साथ होती है बोन्स। तो हमारे साथ सुपरफिशियल से लेकर डीप तक जाना, इस स्टडी को हम कहते हैं टोपोग्राफिक एनाटॉमी। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी हमारे साथ क्या होती है, स्टडी ऑफ बोन्स एंड डीपर ऑर्गन बाय प्लेन और कंट्रास्ट रेडियोग्राफी। जैसे कि हमारे साथ सीटी स्कैन है या एक्सरे है या एमआरआई, तो बॉडी पार्ट्स को स्टडी करना अंडर द रेडियोग्राफिक्स, दैट इज कॉल्ड रेडियोग्राफिक एनाटॉमी।
इसके अलावा हमारे साथ है कंपेरेटिव एनाटॉमी, तो स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ अदर एनिमल्स टू एक्सप्लेन द चेंज इन द फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, इट्स कॉल्ड कंपेरेटिव एनाटॉमी। जिस तरह हमारे साथ कैट के जो फीट्स है उसको देखे या ह्यूमन के हैंड्स को देखे, तो ये हमारे साथ है कंपेरेटिव एनाटॉमी। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी हमारे साथ डील विद एक्सटर्नल फीचर एंड मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड ग्रुप ऑफ पीपल। डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल को स्टडी करना हमारे साथ कहलाता है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। डिफरेंट बुक्स है हमारे साथ, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द BD चौरासिया, जो हमारे साथ हैंड बुक है जनरल एनाटॉमी की। ये हमारे साथ फर्स्ट बुक है जो ऑल ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट हमारे साथ पढ़ते हैं इन देयर फर्स्ट ईयर्स। इसी तरह हमारे साथ है हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी, तो हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग याद कर रहे इसको। इसमें इम्पोर्टेंट है हमारे साथ 20 सेंचुरी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया था, इसके साथ 21st सेंचुरी में हमारे साथ फीटल मेडिसिन एज एमर्जिंग एज अ न्यू सब्जेक्ट, ये हमारे साथ एज अ न्यू सब्जेक्ट एमर्ज हुई है। इसी तरह हम स्टार्ट करते हैं एनाटॉमिकल नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो एनाटॉमिकल नॉमेनक्लेचर इन 1895 द जर्मन एनाटॉमिकल सोसाइटी हेल्ड ए मीटिंग इन बाजिल। बाजिल हमारे साथ एक स्विट्जरलैंड में एक जगह है, एंड अप्रोच ए लिस्ट ऑफ 5000 टर्म्स नोन एज बाजिल नोमिना एनाटॉमिका। ये हमारे साथ BNA पे हम डिनोट करते हैं। इसके 6 रूल्स है जो हमारे साथ फॉलोइंग है। ईच पार्ट शैल हैव ओनली वन नेम, हर एक पार्ट का अपना नेम होगा। जैसे कि हमारे साथ रेडियस है, अल्ना है, तो रेडियस और अल्ना एक ही पार्ट के होंगे। ईच टर्म शैल बी ए लैटिन वर्ड, हर जो भी टर्म हमारे साथ होगा इन एनाटॉमी वो हमारे साथ होगा इन लैटिन वर्ड। ईच टर्म शैल बी शॉर्ट एंड सिंपल, जितना हो सके शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, इजीली मेमोरी में आना चाहिए कि आसान हो याद करने में। द रिलेटेड टर्म शैल बी सिमिलर, फॉर एग्जांपल हमारे साथ है फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन, इसी तरह फीमोरल ट्राइंगल। हाँ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारे साथ है लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी। तो सब स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई मुश्किल टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश कर लेता हूँ कि आसान कर दूँ। वेरियस पोजीशंस, प्लेन्स, टर्म्स इन रिलेशन टू वेरियस रीजन एंड मूवमेंट को डिस्क्राइब करना, इसको हम कहते हैं लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फ्रॉम डिफरेंट पोजीशन। तो इंसान सोचता है कि कितने डिफरेंट पोजीशन है, तो सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट पोजीशन है। एनाटॉमिकल पोजीशन हमारे साथ होती है, दूसरा प्रोन पोजीशन होती है, और तीसरा हमारे साथ सुपाइन पोजीशन है। एनाटॉमिकल पोजीशन किस चीज़ को कहते हैं? When a person is standing straight, which eyes are looking forward, इसकी आंखें बिल्कुल looking forward हो, both arms at the side, arms हमारे साथ साइड पर हो, palms facing forward, इसके जो हाथ है वो हमारे साथ facing forward हो, both feet together, feet बिल्कुल together होनी चाहिए। The position is called anatomical position, और इस position को हम कहते हैं anatomical position। इसी तरह हमारे साथ सुपाइन पोजीशन है, बिल्कुल सीधा लेटना हमारे साथ है सुपाइन पोजीशन। इसी तरह उल्टा लेटना उसको हम कहते हैं प्रोन पोजीशन। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशंस हैं। इसी तरह नाउ वी विल कमिंग टूवर्ड नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड प्लेन्स। तो हमारे साथ बॉडी को हम डिवाइड करते हैं इनटू 3 डिफरेंट प्लेन्स। एक हमारे साथ है सेजरल प्लेन, जिसको हम मिड सेजरल प्लेन कहते हैं या मीडियन प्लेन भी कहते हैं, जो हम साइड से देख सकते हैं। इसी तरह हमारे साथ है कोरोनल प्लेन, जिसको हम फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं, उसको हम फ्रंट से ही देख सकते हैं। ट्रांसवर्स प्लेन हमारे साथ ऊपर से हम जब किसी बॉडी को देखें तो उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। तो एक बॉडी को हम या साइड से देख सकते हैं, या फ्रंट से देख सकते हैं, या ऊपर से देख सकते हैं, ठीक है। प्लेन्स में हमारे साथ है सेजिटल प्लेन या मिड सेजिटल और मीडियन प्लेन, जो हमारे साथ बॉडी को डिवाइड करती है इनटू राइट एंड लेफ्ट। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हमारे साथ अगर सेजिटल प्लेन में बॉडी डिवाइड हम करते हैं तो बॉडी से 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक हमारे साथ होगा राइट और दूसरा हमारे साथ है लेफ्ट। इसी तरह हमारे साथ है कोरोनल प्लेन। तो कोरोनल प्लेन में अगर किसी बॉडी को हम डिवाइड कर दे तो इससे हमारे साथ बन जाती है, बॉडी डिवाइड हो जाती है इनटू इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो ये बात याद रखो कि कोरोनल प्लेन में बॉडी को अगर हम डिवाइड करते हैं तो बॉडी डिवाइड होती है इनटू इंटीरियर एंड एक्सटीरियर हाफ में। इसी तरह हमारे साथ है ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन का मतलब है कि बॉडी को डायरेक्ट सीधी ही काटना।
ट्रांसवर्स प्लेन में अगर हम बॉडी को काट देते हैं तो ये डिवाइड होगी इन अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी में, ठीक है। नाउ वी विल कम टूवर्ड अनदर टॉपिक दैट इज द टर्म यूज्ड इन रिलेशन टू द ट्रंक। ट्रंक के रिलेशन में हम कौन कौन से अल्फाज यूज करते हैं इन एनाटॉमी। ये हमारे साथ होगा लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी। तो हमारे साथ है वेंट्रल और इंटीरियर। तो हमारे साथ इन फ्रंट ऑफ ट्रंक को हम कहते हैं वेंट्रल और इंटीरियर। इसी तरह बैक ऑफ ट्रंक को हम कहते हैं डार्सल और पोस्टीरियर। मीडियल हमारे साथ जो मिड लाइन के करीब हो, क्लोज टू द मिड लाइन। इसी तरह लेटरल अवे फ्रॉम द मिड लाइन इज कॉल्ड लेटरल। प्रॉक्सिमल, क्रेनियल और सुपीरियर हम यूज करते हैं एनाटॉमी में एज क्लोज टू द हेड। जो चीज़ हमारे साथ हेड के करीब हो उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल, क्रेनियल एंड सुपीरियर। इसी तरह हमारे साथ है डिस्टल, कॉर्डल एंड इंफीरियर क्लोज टू द एंड ऑफ ट्रंक। जो हमारे साथ ट्रंक के करीब हो एंड पे तो उसको हम कहते हैं डिस्टल, दूर। कॉर्डल टेल की तरफ। इंफीरियर का मतलब है नीचे। सुपरफिशियल क्या होती है और डीप। सुपरफिशियल इज क्लोज टू द स्किन। जो चीज़ क्लोज होती है स्किन को उसको हम कहते हैं सुपरफिशियल। जो हमारे साथ अवे फ्रॉम द स्किन होती है उसको हम कहते हैं डीप। इसी तरह इंपॉर्टेंट है कि एप्सिलेटरल क्या होती है और कंट्रालेटरल साइड। तो हमारे साथ अगर एक बॉडी है तो इस बॉडी की हमारे साथ राइट और लेफ्ट साइड है। तो राइट और लेफ्ट साइड को एप्सिलेटरल हम कब कहते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे को राइट और लेफ्ट आर्म में पेन है और ये पेन हमारे साथ लेफ्ट लेग में भी पेन है, तो इसका मतलब है कि द पेशेंट हैव पेन एट सेम साइड। तो सेम साइड को हम कहते हैं एप्सिलेटरल साइड। अगर किसी बंदे को पेन है एट द लेफ्ट हैंड और राइट लेग में तो इसको हम कहते हैं ये हमारे साथ क्रॉस होगा, तो इस क्रॉस को हम कहते हैं कंट्रालेटरल, अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। इन्विजिनेशन, प्रोजेक्शन, इनसाइड फॉर एग्जांपल कोई चीज़ इनसाइड गई हो तो इसको हम कहते हैं इन्विजिनेशन। एविजिनेशन का मतलब होगा कि कोई चीज़ हमारे साथ बाहर चली जाए तो उसको हम कहते हैं इविजिनेशन। टर्म्स रिलेटेड टू द अपर लिम्ब। जो टर्म्स हम रिलेटेड करते हैं टू द अपर लिम्ब तो वेंट्रल और इंटीरियर एंड फ्रंट एस्पेक्ट को, डार्सल हमारे साथ बैक एस्पेक्ट को कहते हैं। मीडियल बॉर्डर जो हमारे साथ लिटिल फिंगर है इन एनाटॉमिकल पोजीशन। याद रखो कि एनाटॉमिकल पोजीशन को हम स्टैंडर्ड पोजीशन कहते हैं, ठीक है। लेटरल बॉर्डर हमारे साथ लेटरल साइड, थंब के साइड को। इसके साथ प्रॉक्सिमल जो क्लोज रूट ऑफ लिम्ब हो, डिस्टल अवे फ्रॉम द रूट। पाल्मर साइड हमारे साथ फ्रंट साइड ऑफ द पॉम को कहते हैं। डार्सल बैक ऑफ द पॉम को हम कहते हैं। फ्लेक्सर फ्रंट ऑफ द अपर लिम्ब को हम कहते हैं फ्लेक्सर्स। एक्सटेंसर बैक ऑफ द अपर लिम्ब को हम कहते हैं एक्सटेंसर। तो ये बात याद रखो, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हमारे साथ है टर्म्स रिलेटेड टू द लोअर लिम्ब। तो लोअर लिम्ब में पोस्टीरियर, एंटीरियर, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, फ्लेक्सर, एक्सटेंसर, प्रॉक्सिमल। तो आई थिंक इट्स क्वाइट इजी नाउ। इसी तरह एम्ब्रियोलॉजी में हम टर्म्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल वेंट्रल है तो टुवर्ड द बिली होगा। डार्सल का मतलब होगा टुवर्ड द बैक। क्रेनियल का या रोस्टल का मतलब है टुवर्ड द हेड। कॉर्डल का मतलब होगा टुवर्ड द टेल। इसी तरह हम जो टर्म्स रिलेटेड टू द बॉडी मूवमेंट्स होती है, फॉर एग्जांपल कोई बॉडी मूवमेंट करती है तो ये हमारे साथ फॉर एग्जांपल एक्सकेपुला की जॉइंट है, इस पे हम मूवमेंट करते हैं। तो जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन इस जगह पे होती है हमारे साथ, तो इनसाइड ऑफ द जॉइंट भी हमारे साथ मूवमेंट होती है। तो इनसाइड ऑफ द जॉइंट मूवमेंट को हम कहते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। और जो आउटसाइड आपको दिखाई देती है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, इसको हम कहते हैं एंगुलर मूवमेंट्स, ठीक है। ये हमारे साथ ग्लाइडिंग मूवमेंट और ये हमारे साथ है एंगुलर मूवमेंट्स, ठीक है। तो एंगुलर मूवमेंट में फ्लेक्शन हमारे साथ है, एक्सटेंशन और ये बिल्कुल पीछे जाए तो उसको हम कहते हैं हाइपर एक्सटेंशन। इसी तरह एल्बो जॉइंट पे अगर हम करें ये हमारे साथ स्टेबल हो जाएगा। तो एल्बो जॉइंट को करीब लाना फ्लेक्शन कहते हैं, वापस जाना एक्सटेंशन है। इसी तरह हमारे साथ लेग पे है, हिप जॉइंट पे है तो हिप जॉइंट को हम ऊपर जाएंगे तो फ्लेक्शन जब डिक्रीज इन एंगल होती है उसको हम कहते हैं फ्लेक्शन। इंक्रीज इन एंगल को हम कहते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। इसी तरह हमारे साथ नी जॉइंट पे ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कुर्सी पे बैठ के आसानी से समझ जाओगे। रोटेशन क्या होती है, लेफ्ट एंड राइट साइड को देखना हमारे साथ क्या होती है, रोटेशन होती है। स्पेशल मूवमेंट जो प्रोनेशन, सुपिनेशन, आगे जाके मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। नाउ वी विल कम टूवर्ड्स द बॉडी मूवमेंट इन अपर लिम्ब। तो अपर लिम्ब में हमारे साथ फ्लेक्शन डिक्रीज इन एंगल को कहते हैं, एक्सटेंशन इंक्रीज इन
एंगल को हम कहते हैं एक्सटेंशन। या हम करते हैं कि नॉर्मली एनाटमी के अलावा इंग्लिश में हम कहते हैं कि बेंड योर एल्बो। तो बेंड योर एल्बो का अब हमारे साथ एनाटमी में उसका मतलब होगा फ्लेक्शन ऑफ एल्बो। इसी तरह हमारे साथ है एबिडक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एबिडक्शन, टुवर्ड द बॉडी अगर मूवमेंट होगी तो उसको हम कहते हैं एडक्शन। सरकमडक्शन का मतलब है कि सारे मूवमेंट्स फ्लेक्शन एक्सटेंशन सब कुछ हो। मीडियल रोटेशन टुवर्ड द बॉडी हमारे साथ होगा मीडियल रोटेशन, और हमारे साथ लेटरल रोटेशन, तो रोटेशन आती है लेकिन बॉडी को रोटेट करके उसको हम कहते हैं मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन। सुपिनेशन एंड प्रोनेशन हमारे साथ फॉर्म की होती है। एडक्शन एंड एबिडक्शन ऑफ डिजिट्स, अपोजिशन एंड सरकमडक्शन ऑफ थंब। तो ये बिल्कुल नॉर्मल मूवमेंट्स है जो हम करते हैं, लेकिन एनाटमी में इसके वर्ड्स हमारे साथ जुदा है। इसी तरह हमारे साथ मूवमेंट्स एंड लोअर लिम्ब में क्या है, फ्लेक्शन ऑफ द थाई, एक्सटेंशन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, डार्सी फ्लेक्शन ऑफ द पोट। ये हमारे साथ इंपॉर्टेंट है। अगर हम पोट की एनाटमी को देखें तो हमारे साथ जब पोट ऊपर आती है तो उसको हम कहते हैं प्लांटर फ्लेक्शन, क्योंकि जो प्लांटर सरफेस है वो हमारे साथ ऊपर आती है। डार्सी फ्लेक्शन जब हमारे साथ डार्सल सरफेस ऑफ द पोट नीचे आ जाए उसको हम कहते हैं डार्सी फ्लेक्शन ऑफ द पोट। इनवर्जन एंड ईवर्जन ऑफ द पोट, इनगोइंग एंड आउटगोइंग ऑफ टोज इज कॉल्ड इनवर्जन एंड ईवर्जन ऑफ द पोट। इसी तरह हमारे साथ निक मूवमेंट है, तो निक में हम क्या कर सकते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लेटरल रोटेशन। इसी तरह हमारे साथ लेटरल फ्लेक्शन और रोटेशन, ये हमारे साथ कॉमन मूवमेंट्स है ऑन द नेक। ओपनिंग ऑफ द माउथ, क्लोजिंग ऑफ द माउथ, प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ द माउथ, ये बिल्कुल ईजी है। चिन पे हम प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे साथ है मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी रिलेटेड टू द ट्रंक। एक्सटेंशन का मतलब होगा बैकवर्ड बेंडिंग, फ्लेक्शन का मतलब होगा फॉरवर्ड बेंडिंग। लेटरल फ्लेक्शन हमारे साथ होती है बॉडी को रोटेट करना एक ही साइड पे, उसको हम कहते हैं लेटरल फ्लेक्शन। लेटरल रोटेशन का मतलब होगा कि बॉडी को रोटेट कर दो एक ही साइड पर, तो ये हमारे साथ फ्लेक्स करना एक साइड पर और ये हमारे साथ रोटेट करना एक साइड पे, उसको हम कहते हैं लेटरल रोटेशन ऑफ द ट्रंक। Now we will come toward important topic other, that is describing of muscle। हम मसल को किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मसल की हमारे साथ अर्जन होती है जो स्टेशनरी इन है जिसको हम कहते हैं टेंडन, और दूसरा हमारे साथ बिली है जो कंट्रेक्टाइल पार्ट है उसको हम कहते हैं बिली, और दूसरा हमारे साथ अगेन टेंडन है जहाँ पर हमारे साथ मसल वापस अटैच होती है टू द बोन, ठीक है। डिस्क्राइबिंग ऑफ मसल में टेंडन है, तो टेंडन हमारे साथ फाइब्रस नॉन कंट्रेक्टाइल टिश्यूज होती है। एमसीक्यूज में आती है कि ये कंट्रेक्टाइल है कि नॉन, तो ये हमारे साथ नॉन कंट्रेक्टाइल, इसका मतलब है कंट्रैक्शन इसमें नहीं होती। इसी तरह इपिन्यूरोसिस है प्लेटेड टेंडन को, ये हमारे साथ रॉड लाइक शेप होती है, लेकिन जो इपिन्यूरोसिस है ये हमारे साथ टेंडन ही होती है लेकिन प्लेट, ठीक है। रैप हमारे साथ क्या होती है, तो रैप भी हम का मतलब है फाइब्रस बैंड मेड ऑफ इंटरेक्टिंग, जब हमारे साथ एक साइड पे भी जो टेंडन है वो भी एक्टिवेट हो जाए और दूसरा, तो इसको हम कहते हैं रैप। नाउ वी विल कम टुवर्ड डिस्क्राइबिंग ऑफ वेसल्स। तो वेसल तो हमारे साथ होती है आर्टरीज, वेन होती है, इसी तरह हमारे साथ है कैपिलरीज, तो ये भी बहुत ही आसान है। इसी तरह डिस्क्राइबिंग ऑफ वेसल्स, तो वेसल्स में हमारे साथ एनास्टोमेसिस होती है, मतलब है कि 2-3 वेसल्स कंबाइन हो जाए उसको हम कहते हैं एनास्टोमेसिस। इसी तरह हम डिस्क्राइब करते हैं बोन को, तो ये बात याद रखो, फॉर एग्जांपल ये एंड की बोन है तो ये सारी बोन्स हमारे साथ प्लेट नहीं होती, एक जगह पे ये निकलती है उसको हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बोन, और दूसरी जगह पे ये वापस जाती है तो उसको हम कहते हैं डिप्रेशन ऑफ बोन। तो एनाटमी में अगर हम एलिवेशन को डिस्क्राइब करते हैं तो लीनियर एलिवेशन को हम कहते हैं लाइन, लिप, रेज और क्रेस्ट। इसी तरह शार्प एलिवेशन अगर बोन पे हो तो उसको हम कहते हैं स्पाइन, स्टेलाइट प्रोसेस और हॉर्न भी कहते हैं। राउंडेड इरेगुलर एलिवेशन हो बोन पर तो उसको हम कहते हैं ट्यूबरकल, ट्यूब्रोसिटी, एपिकंडाइल्स एंड मेलुलस। डिप्रेशन अगर बोन पे हो तो उसको हम कहते हैं एम्प्रेशन, पोआ, पोसा, ग्रूव, सल्कस और नाच उसको हम कहते हैं। ओपनिंग हमारे साथ जितने भी एनाटमी में ओपनिंग हम पढ़ते हैं तो उसको हम फोरामिना नेम देंगे, या कैनाल, या हाइटस, या इक्विडक्ट कहते हैं। इसी तरह कैविटीज को हम साइनस, सेल और एंट्रम कहते हैं।
तो ये डिफरेंट वर्ड्स है। अगर बोन हमारे साथ है या मसल्स, बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी होती है, एलिवेशन होती है, तो उसको एनाटॉमी में डिफरेंट नाम देते हैं। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज पॉइंट्स है। इसी तरह हम क्लिनिकल एनाटॉमी की तरफ आ जाए तो आइटस का मतलब होगा इन्फ्लेमेशन, फॉर एग्जांपल एपेंडाइटिस, डर्माटाइटिस। एक्टोमी का मतलब होगा रिमूवल, एपेंडेक्टोमी रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। ऑटोमी का मतलब होगा ओपन एंड देन क्लोज ए हॉलो, एक चीज़ को ओपन करना, फॉर एग्जांपल लेप्रोटोमी। किसी की एब्डोमेन की सर्जरी हो गई, उसको सर्जरी के बाद दोबारा क्लोज कर देते हैं, उसको हम कहते हैं ऑटोमी। ऑस्टोमी कहते हैं ओपन हॉलो ऑर्गन लीव एट ओपन, ट्रेकियोस्टोमी। ठीक है, ओमा का मतलब हमारे साथ है ट्यूमर, लाइपोमा, ऑस्टियोमा, कार्सिनोमा। इंपॉर्टेंट ये चार बातें हमारे साथ है। सिम्टम्स किस चीज़ को कहते हैं? सब्जेक्टिव कंप्लेंट ऑफ पेशेंट। जब पेशेंट क्लिनिक में आ जाए और खुद कहता है कि मुझे ये तकलीफ है, तो उसको हम कहते हैं सिम्टम्स। साइन जो ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग ऑफ डॉक्टर, जो डॉक्टर खुद उसके देख के, फॉर एग्जांपल डॉक्टर देखता है कि इसकी कलर हमारे साथ चेंज, इसकी टेम्परेचर चेंज है, तो ये हमारे साथ है साइन। डायग्नोसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ज़्यादातर डिजीज़ हमारे साथ अनडायग्नोज रहती है, पता नहीं चलता। किसी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करना, उसको हम कहते हैं डायग्नोसिस। प्रोग्नोसिस, आउटकम ऑफ डिजीज़, ये डिजीज़ कितने दिनों में ठीक हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं प्रोग्नोसिस। कोमा हमारे साथ डीप अनकॉन्शियस कंडीशन को कहते हैं। इन्फ्लेमेशन हमारे साथ होती है लोकल रिएक्शन टू द इंजरी, स्वेलिंग होती है उसमें। ओडीमा का मतलब है स्वेलिंग ड्यू टू अक्मुलेशन ऑफ फ्लूइड। हिमोरेज, रप्चर ऑफ ब्लड वेसल। अल्सर भी हमारे साथ है। निक्रोसिस, लोकल डेड टिश्यू को हम कहते हैं। एट्रोपी, डिक्रीज इन साइज ऑफ सेल, मसल एट्रोपी होती है अगर बंदा बेड पे लेट जाए। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एट्रोपी। लॉस इन साइज ऑफ द सेल्स इज कॉल्ड एट्रोपी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में अबाउट द मसल्स, कि हमारे साथ मसल की एनाटॉमी क्या है, मसल की स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे डिटेल से इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।